चलिए इसी तरफ करेंगे अब अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर ईडी ने लखमा पर छापे का बड़ा खुलासा किया। लखमा के घर से कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। ईडी ने 7 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की थी। शराब घोटाले मामले को लेकर छापेमारी की गई थी। तो आपको बता दें, ईडी ने लखमा पर छापे का खुलासा किया है। 2 दिन पहले लखमा के घर, उनके बेटे के घर पर ईडी का छापा पड़ा था। ईडी ने रेड की थी। इस दौरान कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके घर से ले जाए गए थे। कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। ईडी ने 7 जगहों पर छापेमारी की थी। उनके घर पर, उनके दफ्तर पर, आय से अधिक संपत्ति होने के कारण जो कवासी लखमा है उनके घर पर और उनके बेटे के घर पर ये कार्रवाई देखने को मिली थी। शराब घोटाले मामले को लेकर छापेमारी की गई थी। और चलिए अब इसी को लेकर अपडेट ले लेते हैं। कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, शराब घोटाले मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई ईडी ने की थी, जहां पर कवासी लखमा और उनके बेटे के घर पर ईडी की रेड पड़ी थी। कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ईडी अपने साथ लेकर गई है। डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। और क्या कुछ अपडेट ईडी की ओर से मिल पा रही है? हालांकि अभी ईडी ने यही कहा है कि कई सारे डिजिटल डिवाइस मिले हैं जो काफी महत्वपूर्ण जानकारी जिनसे जुटाई जा सकती है। देखिए, काफी लंबे दिनों से यहाँ पर ईडी की कार्रवाई जो है वो कवासी लखमा के घर पे और उसके जो करीबी हैं उनके घरों पर यहाँ पर चल रही थी। रायपुर, धमतरी और सुकमा तीनों ही स्थानों पर करीब 7 जगहों पर ईडी ने अलग अलग कार्रवाई यहाँ पर की थी। और सभी जगहों पर ईडी ने पिछले 2 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने के बाद कई ऐसे दस्तावेज हैं और कई ऐसे क्या होते हैं डिजिटल डिवाइस जो हैं वो जब्त किए गए हैं। कुछ दस्तावेजों को कार से उनकी जब्त की गई थी, कुछ दस्तावेजों को बंद पड़े घरों से वहां पर जब्त किया गया था। कई डिजिटल डिवाइस जो है वो सुकमा के उनके घर से, उनके बेटे के घर से वहां पर जब्त की गई थी। तो इस तरह तमाम अलग अलग चीजें जो हैं वो ईडी ने यहाँ पर जब्त की हैं। और क्या वो चीजें हैं कि क्या क्या चीजों पर वहां पे खुलासे इसके होते हैं, ये तो अब तक जारी नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से ईडी ने अपने पोस्ट में जिस तरह से वो लेटर जारी करके जिन्होंने बताया है कि उन्होंने शराब घोटाले को ही प्रमुखता से देखते हुए शराब घोटाले के मामले में ही कार्रवाई वहां पर की है। शराब घोटाले को लेकर वहां पर पूरी तरह से जांच की है। कई सबूत जो है वो ईडी के हाथ लगे हैं। और क्या इसमें शामिल होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें नाम के खुलासे होते हैं, कौन लोग इसमें शामिल थे, कहां से पैसा आता था, किसको जाता था, इन तमाम चीजों के बारे में जो है वो ईडी जांच कर रही है। शराब के लिए किन किन अधिकारियों के इसमें नाम है, क्योंकि सिर्फ इसमें बड़े लीडर या नेताओं के चलते ये नहीं हो सकता, कई अधिकारियों के भी नाम इसमें सामने आए थे। हालांकि कवासी लखमा ने जैसे ही रेड खत्म हुई उसके बाद तुरंत ही एपी त्रिपाठी का नाम इसमें जाहिर किया था कि सारा खेल जो है वो एपी त्रिपाठी का है। मुझे नहीं पता था, मुझे साइन करने को कहा गया और मैंने साइन कर दिया। तो अब तक जिस तरह से जो पूरी बयानबाजी हुई है, जिस तरह से कवासी लखमा ने अपना पक्ष रखा है, ईडी ने जो बात की है, जो सबूत उनके हाथ रखे हैं, जिस तरह से भाजपा उन पर कह रही है कि पिछले 2 साल से लगातार ये जांच की जा रही थी और 2 साल के बाद अब जाकर जो है जो सबूत मिले हैं उसके अनुसार ही रेड पड़ रही है, उसके अनुसार ही कार्रवाई हो रही है। तो अभी देखना ये होगा कि जो सबूत ईडी को यहाँ पर मिले हैं उससे क्या नए खुलासे होते हैं और क्या बाकी कई आरोपियों की तरह क्या कवासी लखमा पे भी कार्रवाई होती है, क्या उनको भी जेल जाना निश्चित तौर पर कुलभूषण ये देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई अब ईडी की तरफ से की जाती है, क्योंकि डिजिटल डिवाइस जिस तरह से ईडी ने जब्त किए हैं, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिले हैं, तो उनका ये दावा भी है कि कई सारे खुलासे इससे होने वाले हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईडी ने कवासी लखमा के घर पर 2 दिन पहले छापेमारी कार्रवाई की, रेड मारी। शराब घोटाले मामले में लगातार ईडी को शिकायत मिल रही थी। कवासी लखमा के घर, उनके बेटे के घर पर, उनके दफ्तरों पर, सब मिलाकर 7 जगहों पर ईडी ने एक्शन लिया था। अब देखना होगा कि क्या कुछ चीजें और इस पूरे मामले में सामने आना बाकी है।